कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान भाइयों नमस्कार, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं ग्राम सिरकरा में। तो यहाँ पे हमारे सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं और गन्ने की बहुत अच्छी खेती करते हैं, बहुत वैरायटियों पे काम करते हैं और सबसे सही बीज देते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं नई नई वैरायटियों के बारे में और किसान कौन सी वैरायटी लगाएं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि जिससे उनको बहुत अच्छा उत्पादन मिल सके गन्ने में। तो सत्यप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। यंगिस्तान के किसान आपका बहुत स्वागत है। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को हमारा सादर नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा, विकास खंड बेहटा और जनपद सीतापुर के गन्ना समिति हरगांव का कृषक हूँ। हमने 3 साल से बीज पे काम करना शुरू किया है। अब तो कई प्रजातियाँ हमारी हैं जो अभी तक रिलीज हो चुकी हैं। लगभग में सारी प्रजातियाँ अपने पास उपलब्ध हैं। तो उन्हीं से संबंधित मैं आपको वो प्रजातियां बताऊंगा। जैसे 2-3 तरीके के हमारे यहाँ होती है मिट्टी। जी जी। एक तो पक्की मिट्टी जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं, एक बोले दोमट मिट्टी कहते हैं, और एक जल भराव वाला एरिया होता है, एक हमारा ऊपरी एरिया होता है। तो जिस संबंध में आप जो जानकारी चाहेंगे तो हम आपसे यानी कि नवीन राजवंशी जी आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप बताइए क्या आपको जानकारी दी जाए। धन्यवाद प्रकाश जी। तो सबसे पहला तो हमारा सवाल है कि जो नई वैरायटी इस समय माना हुई है, जैसे 0238 को छोड़ के आप लोग 14201, 15023 पे बढ़ रहे हैं, तो इन वैरायटियों में क्या फ़ायदा है और क्या इसको जैसे किसान लगाना चाहते हैं तो लगाएं और इसमें कैसे इसकी देखभाल करें कि अच्छा उत्पादन मिल सके उनको? देखिए, अभी तक क्या है कि इसमें दो राय नहीं कि 0238 हमारी सबसे उत्तम प्रजाति थी। जी बिल्कुल। लेकिन रेड रॉट की वजह से उस वैरायटी को जाना ही है। जी। ऐसी दशा में हमारी 3 वैरायटियाँ जो पहले से हमारी रिलीज हैं, आपका कोलक 14201 है, कोसा 13235 है जी, और हमारा को 15023 है जी। इसमें को 15023 हमारे वजन में भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी देती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें है हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, जिसको हमारे यहाँ इसको गांजा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो लॉजिंग की प्रॉब्लम समस्या सबसे ज़्यादा है, गिरने वाली समस्या सबसे ज़्यादा है। और जब गिर जाती है तो उसकी जो रैटून पेड़ी है वो नहीं अच्छी मिल पाती है और उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। जबकि हमारे यहाँ 14201 ये भी अच्छी चल रही है। 13235 हमारे यहाँ की मिट्टी में सबसे अच्छी चल रही है। इसके बढ़वार भी हो रही है, मोटाई भी हो रही है, लगभग 38 के बराबर उपज भी दे के जा रही है। अब जैसे आप देखेंगे, अभी ये गन्ना हमारा कटा था, ये 13235 का क्लम्प है जी। अब ये रैटून है जी। अब ये हमारा मार्च में कटा था और अभी मई है और ये इस स्थिति में आ गया है। ये हमारा 14 नई प्रजाति आपकी 17231 है, इसका क्लम्प है। ये सिंगल बट से क्लम्प है, ये भी रैटून है जी। और इसके बाद में ये कोलक 14201 का क्लम्प है जी। ये भी आपका अभी मार्च में ही कटा है। और इसी के साथ 13235 का भी हमारे पास थर्ड जो ड्राइटून जिसको कहते हैं तीसरी पेड़ी वो थी। लेकिन जगह, चूंकि ये नर्सरी एरिया में जगह कम थी, हमको हटाना पड़ा है। बहुत अच्छा रिस्पांस था, ये मान के चलिए 15-16 टिलर्स में था। 14201 का एक क्लम्प मेरे पास लगा हुआ है प्रैक्टिकल के लिए। जैसे ये तीसरी पेड़ी का क्लम्प लगा हुआ है जी। आप तो इधर से देखेंगे पूरा टिलर आ जाएगा। ये 14201 का तीसरी पेड़ी का क्लम्प लगा हुआ है जी। इसके बराबर 13235 का भी क्लम्प इससे कहीं और अच्छा लगा था हमारे यहाँ की मिट्टी में जी। अच्छा, इसके बाद में अब आ जाते हैं, अगर आप चाहें कि जैसे जो पुरानी हमारी प्रजातियाँ चल रही हैं, कोसा 13235, कोलक 14201, को 15023, उनमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 13235 में बस एक ही है कि आपको जो यूरिया देनी हो जून तक दें, इसके बाद में यूरिया न लगाएं। वैरायटी बहुत अच्छी है। एक उसमें समस्या आती है टॉप राड की पहली बरसात पे, तो आप स्टेप्टोमाइसिन और जो आपका ये है थायोफिनेट या आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में स्टेप्टोमाइसिन लगा दीजिए, सही हो जाता है। अगर हम नई प्रजातियों पे बात करें तो अब आते हैं, एक अभी प्रजाति हमारी उत्तर प्रदेश के लिए तो नहीं स्वीकृत हुई है, लेकिन केंद्र से स्वीकृत हो चुकी है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी, लेकिन अभी अपनी सरकार ने इसको स्वीकृति नहीं दी है। ये 15201 है, कोलक 15201। ये हमारा 15 नवंबर का है।
ये क्लम्प हमारे फरवरी में कटे थे। अगर आप यहाँ पे नंबर आप पिलर से देखेंगे हाँ। तो आपको मैं काउंटिंग करके बताऊँ आज। देखिए सिंगल बट आप नीचे से देखिए, ये सिंगल बट से ही है पूरा। हाँ। और सिंगल बट के बाद में देखिए 1, आप देखिएगा 2 हो गए, 3 4 5 6 और ये क्लम्प अलग करते हैं। देखिए 7 8 तक आ गया, 9 10 11 12 13 14 तक आ गया। इसके अलावा इधर और है 15 16 17 18 19 20 21 22 गन्ने हमारे इसमें तैयार हैं जी। अगर मोटाई की बात करें तो मध्यम मोटाई का है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये अगर इस समय हम पत्ती हटाएं थोड़ी सी, ये तो मोटाई भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मोटाई भी हमारी अच्छी दे रही है। इसके बाद जैसे हम अन्य भी देखें जो मार्च में कटाई हुई लास्ट में, तो इसमें भी 8 9 10 12 इस तरीके से टिलर आ रहे हैं, यानी कि बॉवक से रैटून में और अच्छा हो जाता है। एक चीज़ मैंने आपके जैसे देखा आपके खेत पे, जैसे आपने ये ड्रिप इसमें मल्चिंग का प्रयोग किया है, जो नवाचार किया है, तो ये आप से प्रयोग करते रहते हैं और इसका क्या फ़ायदा निकला और क्या इसका हुआ? मैंने विगत 2 वर्षों से मैंने ये किया जी। तो एक तो हम गन्ने के साथ में स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं। हाँ। इसमें पौध अभी लगी हुई है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ओके। लेकिन इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ चूँकि ये थोड़ा तराई बेल्ट मानी जाती है, तो यहाँ पे खरपतवार बहुत ज़्यादा आता है। मान के चलिए अक्टूबर नवंबर वाले गन्ने में हमको अब तक इस मई महीने तक 5 से 6 बार निराई करानी पड़ जाती है। उस खर्चे को अगर हम देखें तो उस खर्चे के अकॉर्डिंग हमारा जो ये मल्च का खर्चा है वो कम है। दूसरी चीज़, जब खरपतवार होगा नहीं तो अतिरिक्त जो हमारी खाद को जो खींचने का या पोषक तत्व जो ले लेने का जो काम है वो नहीं कर पाता है, पूरा गन्ने में आता है। और इससे हम नालियों में ही पानी दौड़ा देते हैं, बीच में हमारा कोई खर्चा निराई गुड़ाई का नहीं रहता है, और नालियों को हम गुड़ाई कराते रहते हैं, इसी में निराई हो जाती है, साथ ही साथ गुड़ाई हो जाती है। बिल्कुल। और ये चूँकि कोसा 17-231 एक ऐसी प्रजाति है जो ना के बराबर गिरती है, न गिरने वाली प्रजाति कह सकते हैं। और मल्च का जो मुख्य कारण है, एटमॉस्फेयर के थ्रू, लेकिन ये हमारा स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हुए हैं, इसमें हम स्ट्रॉबेरी भी आराम से निकालते हैं। ये मार्च महीने तक हमारी, अप्रैल महीने तक स्ट्रॉबेरी आराम से निकलती है। अगर आप देखें तो क्योंकि ये पूरा एक ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है, ये देखिए छोटा सा फल अभी भी लगा है, या हमको 2-4 फल डेली मिल ही जाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से। तो चूंकि इतना एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हो चुका है, इतने तापमान पर भी एक आध फल हमको मिल ही जाता है। और ये भी अच्छी बात है राजवंशी जी कि आप के लिए मिल गए हैं। धन्यवाद। तो ये चीज़ है, तो ये स्ट्रॉबेरी भी निकल आती है, खरपतवार का प्रबंधन भी हो जाता है, और हमें अतिरिक्त मुनाफा भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये करने में थोड़ा मजा आता है। बिल्कुल सही। तो यही हम चाहेंगे किसान भी ये चीज़ें करें कि मतलब मिश्रित खेती जो चीज़ हमारी होती है, जैसे आपने किया है, आपको देख के अगर और किसान सीखेंगे करेंगे तो हम चाहते हैं कि सब ये करें और फिर आगे इससे बहुत फायदा हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए किसान भाई जो भी कर रहे हैं, अगर कोई जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध हैं उसके। बिल्कुल, आपका नंबर जो मुझे आता है जी वो मैं करूँगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा कांटेक्ट नंबर 2 कांटेक्ट नंबर है, 94 52 81 72 98, दूसरा 96 21 90 98 95। हमसे जो बन पड़ने वाला है या जो मैंने किया है वो मैं बता सकता हूँ। धन्यवाद। भाई 2 सालों में ट्रेलिंग पे भी मैंने काम किया कि कैसे हमको अच्छी ब्यात मिले और कैसे अच्छा मुनाफा मिल जाए, और दवाइयों पे जो हमारी पेस्टिसाइड्स हैं उन पे हम कम से कम खर्चा करते हैं। ऐसी दवाई सिलेक्ट करते हैं जिसपे खर्चा कम हो और हमें रिजल्ट उतना ही। जैसे आपने बताया पुलिस और महाकाल के बारे में, कोराजन, हम सब कोराजन और वटाको पे किसान अधिकतर भागते दिखते हैं, कहेंगे नहीं कोराजन, भले वो महंगी है लेकिन फिर भी उनको मन में हो गया कि नहीं कोराजन ही बेहतरीन है। मैंने तो ये चीज़ एक वो है कि जैसे आपने बताया पुलिस महाकाल है, तो इसमें हमको लगता है कि इसके पैसे बचेंगे। बिल्कुल भाई, 1750 का मिल दे रहा है कोराजन। हाँ, बटाको 1400 का मिल रहा है। बिल्कुल। मैंने पुलिस खरीदी 830 रुपए का मिला,
100 ग्राम 100 ग्राम प्रति एकड़ में ही पूरा वो रोक देता है, चाहे दीमक हो, चाहे बोरर हो, चाहे बोरर कैसा भी हो, चाहे स्टेम बोरर हो, चाहे सूट बोरर हो, चाहे टॉप बोरर हो, सबको वो रोक देता है। परफेक्ट रिजल्ट है। आप देख लीजिए, इसमें तो मैंने बताया 90% लग चुका था। आज की डेट में आप देखिए बिल्कुल स्वस्थ है गन्ना, कहीं पे एक रोग नजर नहीं आएगा आपको जी। हमको क्या है कि हम अपने खर्चे को घटाएं, किसान की उन्नति तभी होगी जी। बिल्कुल अगर कंपनियों के बताए लेसेंटा बने, लेसेंटा का नाम नहीं लिया बायर का, टेक्निकल वही है जो पुलिस में है, जेयू के महाकाल में है, वही लेसेंटा में है, लेकिन लेसेंटा 1250 रुपए का और ये हमको 830 का पड़ गया। हमारा जितना पैसा बचा उसमें हम दूसरे काम कर लेंगे या खाद दे देंगे। बिल्कुल सही। तो मैं ऐसे कामों को तरजीह देता हूँ। और सभी किसान भाइयों को इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, जैसा आपने देखा कि हम सत्यप्रकाश जी के फार्म पे आए और देखा गन्ने की कितनी अलग अलग प्रकार की इनके पास वैरायटी हैं। और सिर्फ वैरायटी की बात नहीं है, बात है कि जैसे नवाचार जो करते हैं ये खेती में, जैसे ड्रिप का इस्तेमाल किया है, साथ में मिश्रित खेती कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की, तो ये चीज़ें हम चाहते हैं किसान भी करें और इनसे सीखें। इनके नंबर, हमारे दोनों नंबर इन्होंने अपने शेयर किए हैं, साझा किए हैं। आप ज़रूर इनसे कॉल करिए, वैरायटी के बारे में जानकारी करिए, कैसे गन्ने में उपज अच्छी बढ़ा सकते हैं, ये लें, कैसे बचत करनी है और मिश्रित खेती कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आपको सत्यप्रकाश जी बिल्कुल देंगे। तो मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। जय माटी, जय किसान।